चलो आ गए सिमरन, यू कैन रेज योर हैंड राइट। वो कुछ प्रॉब्लम थी शायद। ठीक है, गुड। हमको वापस क्लास स्टार्ट करनी पड़ी आपके लिए। पूरे बाहर सारे बच्चों को बाहर निकालना पड़ा, फिर पूरी साफ सफाई करनी पड़ी, फिर बेंचेस साफ करने पड़े, ब्लैक बोर्ड साफ करने पड़े, फिर नीचे झाड़ू मारनी पड़ी, फिर दीवारों पे जो जाले थे वो निकालने पड़े, खिड़कियाँ बंद करनी पड़ी, लाइट फैन बंद करने पड़े। फिर वो बंद करके हमने क्या किया, वापस लॉक लगाए, फिर अभी वापस लॉक खोले। लॉक खोल के सबसे पहले किसको अंदर लिए? सबसे पहले अंदर लिए सिमरन को। उसके बाद में क्लास स्टार्ट हुई। चलो, सबको क्या है, ईद एंजॉय किए हो गया, अभी अपनी अपनी पढ़ाई चालू करने की। तो मेरा अपना स्पीकर बंद रखने का, हमेशा म्यूट रखने का, ठीक है? पूरे क्लास में जब वीडियो और ऑडियो चालू नहीं करने का। और आपका नाम कैसा लिखने का, रीनेम? अच्छा, ये मेरा का किसने बोला था? आइए, कौन बोला था मुझे? कैन यू रेज योर हैंड? मेरा को क्लास में रिकमेंड किसने किया है? सोलापुर की बच्ची जो है, नई बच्ची ज्वाइन की हो, मरियम, जुनेद नहीं, सबा। तुम तुम्हारा नाम चेंज करो ना, समझ भी नहीं आता ना बेटा। सबा ने किया था, तो सबा उसको बता दो अपना रोल नंबर, नाम। तुम खुद भी नाम चेंज नहीं करते अपना, तो मेरा वो कैसा बोलेंगे? नेक्स्ट टाइम तो मैं अलाउ ही नहीं करूँगा, क्योंकि मैं, मेरे को अगर जुनेद शेख नाम दिखता है तो जुनेद शेख बोले तो मेरे लिस्ट में नहीं है, तो मैं अलाउ नहीं करूँगा, ऐसा है ना? सबा, तो ये कैसा करते हैं, क्या करते हैं, सेटिंग क्या है, अपनी क्लास की रिक्वायरमेंट क्या है, ये आप किसको बता दो? तो मेरा को बता दो, राइट? और माइक्रोफोन बंद रखने का वाला सारी चीज़ें बता दो, ओके? राइट। तो अभी हम लोग क्लास अपना शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, इंशाल्लाह देखते हैं कैसा करेंगे अपन। चलो, तस्कीन नहीं है, सारा और आयशा, ठीक है। अभी ये क्लास अपना जो, ठीक है, ये चैप्टर अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, और थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। देखो ना, फर्स्ट चैप्टर जो अपन पढ़ रहे थे मैथ्स का, अभी मेरा को तो समझ में नहीं आएगा, तो जितना समझ में आएगा आएगा, मैं वापस बाद में देखता हूँ कि अगर कैसे कर सकते हो, ठीक है? तो मेरा आप अपना सिर्फ आज देखो कि क्या चल रहा है क्लास में, है ना? आपके लिए दोनों बातें नहीं है, क्लास भी नया है और ऑनलाइन की टीचिंग भी नहीं है, तो थोड़ा सा समझ लो, ठीक है? तो आ गया, बहुत सारे बच्चे आ गए, फिर वो तस्कीन नहीं है, और दो लोग नहीं, सैमा भी आ गई। सैमा कहाँ हो? पुणे में हो कि बंगाल चले गए, कलकत्ता चले गए? सैमा, सुनाई दे रही मेरी आवाज़? सुबीन, पुणे में हो कि कहाँ हो? हालात कैसे है पुणे के? आपके यहाँ पे कोविड-19 के, कोरोना के हालात, लॉकडाउन के हालात कैसे है? ठीक ठाक है कि प्रॉब्लम हो रही है? और अपना ये फॉर्मेट सेम रखो, देखो ये नाम लिखने का, पहले आप नंबर लिखोगे और बाद में नाम, और बीच में एक डॉट रखो, क्योंकि अपन कंप्यूटर बेस करने वाले हैं सारी चीज़ों को। चलो, सैमा पुणे में है, और सुबीन, तो ठीक है। देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब अपने जवाब भी देते रहो, ओके? देखो, हम टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये हमने देखा था सब, टाइप्स ऑफ व्हाट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, है ना? तो ये कौन से टाइप्स है वो हमने देखे थे, और उसके ड्राइंग्स वगैरह अच्छे से निकाली थी। ये सारे बच्चों ने मुझे ये भी भेजा था, शाइन के अलावा सारे बच्चों ने अपने को क्या बोलते हैं, नोट्स भी भेजे, राइट? तो देयर इज नो इश्यूज, राइट? तो सारी चीज़ें अपने पास है, ठीक है? ये हो गया था, सॉल्व प्रॉब्लम भी हमने देखे थे, हाउ टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्रीज एंड डिग्रीज टू रेडियन, और इसका यूट्यूब पे अपने वीडियो भी डाला है। और मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भी की थी कि वीडियो हर रोज कुछ ना कुछ एक 20-30 मिनट का क्यों नहीं होता, 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट का वीडियो कम से कम देखना है आपको, कोई भी, पुराना वाला देखो, नए वाला देखो, कोई भी देखो, 20 मिनट्स का आपको वीडियो देखना है। तो 20 मिनट्स का वीडियो देखते रहो, क्योंकि क्या होगा फिर उससे वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज होता रहेगा, तो अपना जो यूट्यूब का चैनल है वो भी अच्छा चलते रहेगा, है ना? सारों को समझ में आएगा, तो बाकी बच्चों को भी आसानी से सर्च करने में दिक्कत नहीं होगी, वो हाइड नहीं होगा,
है ना। तो ये हमने सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स हमने सारे किए, आपको अगर याद है तो। अगर नहीं याद है तो हमने ये आप कहाँ पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो सॉल्व वाले 8 प्रॉब्लम्स थे, जिसमें 7 नॉर्मल थे और बाद में घड़ी वाला हमने अलग से देखा। तो घड़ी वाले प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किए। तो एक्सरसाइज फर्स्ट वाला एक्सरसाइज पूरा का पूरा सॉल्व किया, राइट। इसमें कितने प्रॉब्लम्स थे, फर्स्ट वाले में 14 प्रॉब्लम्स थे, 14 के 14 हमने सॉल्व किए। उसके बाद में आया एरिया, दोनों एरिया, राइट। तो एरिया ऑफ आर्क, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये भी हमने देखा है ना, कैसा निकालते वो भी देखा, राइट। और पाई, इसमें मेन याद रखना था, पाई की कीमत 22/7 डाल के आंसर निकालना है, जब भी निकालना पड़ेगा। तो ये भी हमने देखा। और फिर ये सॉल्व प्रॉब्लम्स भी हमने देखे सारे। और मैंने ये ज़्यादातर आपको घर पे काम करने के लिए बोला था। मुझे लगता है ये सारा हो गया है, तो मैं एक एक करके आपको पूछता हूँ, आप एक एक का जवाब देंगे आप मेरे को। तो पहला प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे करवाया था, राइट। फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने करवाया था यहाँ पे कि भाई ये अगर निकालना है तो रेडियस अगर निकालनी है तो फिर सॉरी एरिया जो है ये इसमें जो बात है, इनर सर्कल, सेकंड प्रॉब्लम, इनर सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड आर्क PQ subtends an angle 30 degree at the center. Find the area between PQ and chord PQ. तो ये इसके बीच में का एरिया निकालने के लिए बोला था, राइट। ये जो है ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला। मैंने ये फिगर निकाली, सर्कल निकाला, सर्कल में रेडियस 12 निकाली, उसके बाद में ये आर्क निकाल दिया, उसके बाद में बीच में एक ट्रायंगल निकाल दिया, और जो शेडेड एरिया है वो निकालो बोला। इसके लिए क्या निकालना करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, आर्क का पूरे इसका पूरी एरिया निकाल लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, इसका पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। और ये टोटल एरिया में से, टोटल में से ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस करेंगे तो बचा हुआ एरिया मिलेगा अपने को, शेडेड एरिया, है ना, ये वाला मिल जाएगा। ऐसा था ये, तो वैसे ही किया उन्होंने। तो पहले क्या निकाला उन्होंने, आर्क का। तो पहले किसका एरिया निकाला, ये आपने किया होगा, फिर भी अभी आपके लिए, है ना। पहले कौन सा एरिया निकालेंगे हम, आर्क का एरिया निकालेंगे। आर्क का एरिया कैसे निकालते हैं, उन्होंने दिया R = 12 सेंटीमीटर गिवन है, थीटा 30 डिग्री गिवन है। तो डिग्री इसका पहले क्या करना पड़ेगा, रेडियन में करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला किस पे है, रेडियन पे, डिग्री इसका नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर OPQ 1/r², थीटा, ये फॉर्मूला है, बराबर। ये फॉर्मूला है 1/1 r²θ/2 एरिया, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा। 1/2 r की कीमत 12 सब्स्टिट्यूट किया, 12 × 12 r², थीटा की कीमत π/6। तो इसको कैलकुलेशन किया तो कितना आएगा, राइट। थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, सो दैट जो छुट्टी थी अपनी को, इसकी वजह से थोड़ा हम बाहर चले गए ना। देखो ये है ना, ये 6 और 2 1 12 कट जाएगा, तो 12 पाई, पाई ही रखा मैं, क्यों, क्योंकि बाद में पाई आने वाला है तो वो अपने आप कट जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा लिखे तो भी चलेगा, या SQ SM CM लिखे तो भी चलेगा, दोनों लिख सकते। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये फिजिक्स में लिखते हैं सेंटीमीटर, और मैथमेटिक्स में ये भी चलेगा, और मैथमेटिक्स में स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिखते हैं, और फिजिक्स में सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने देखा ना ये फिजिक्स वाले डायमेंशन एनालिसिस वगैरह में, यूनिट एंड डायमेंशन, तो ये थोड़ा सा फर्क है लिखने के स्टाइल में। तो ये आंसर आ गया। अब क्या करें, ड्रॉ। हमने क्या किया, फिगर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाला परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। तो लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ता है। ये जो भी हम कर रहे हो, एक्स्ट्रा कर रहे हो, वो लिखना पड़ेगा। ये इसी को बोलते हैं मैथमेटिक्स 11th वाला, है ना। स्कूल वाला मैथमेटिक्स खत्म हो गया, अभी कॉलेज वाला मैथमेटिक्स। कॉलेज वाले मैथमेटिक्स में क्या कर रहे हो, लिखना पड़ता। अब sin 30 की कीमत कितनी, sin 30, sin मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट क्या, QR, है ना, अपोजिट अपॉन, साइन का मतलब क्या रहता है, हमेशा अपोजिट ही करते हैं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल में देखो अपोजिट कौन सा है, ट्रायंगल में देखो अपोजिट कौन सा है, ये है ना, QR अपोजिट है, और हाइपोटेन्यूज OQ है। तो ये क्या, QR अपॉन OQ, OQ की कीमत 12 डालनी। sin 30 इज इक्वल टू, sin 30 की कीमत अपने को मालूम है क्या है, sin 30 की कीमत जो याद की हुई टेबल है ना, पिछले साल का 10th का टेबल, sin 30 मतलब 1/2,
sin 30 कीमत हाफ थी 1/2। क्यू आर इज इक्वल टू 12 into sin 30। sin 30 कीमत हाफ डाल दी है ना, 12 इधर लेकर आ गए तो 12 into sin 30 हो गए। सो 12 into sin 30, sin 30 की कीमत हाफ, 12 into हाफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ OPQ मतलब ये इसकी हाइट आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल का एरिया ये वाला ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इज 12 into 6 हाइट, राइट। उसका एरिया कैलकुलेट किया, ट्रायंगल का एरिया मतलब अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट होगा 36 सेंटीमीटर आ गया। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना आएगा, बहुत ही बकवास सवाल पूछा गया है आज। सिमरन की तरफ से एक सवाल आया है, आंसर में डायग्राम निकालना जरूरी है क्या। चलो आप लोग बोलो, आंसर में डायग्राम निकालना जरूरी है क्या, चलो बोलो। MCQ में तो जेई में तो जरूरी नहीं है, पर 12th की एग्जाम में आंसर में, चलो हर को बोल रही है, सारे तो ये बोल रहे हैं, तो सिमरन को क्यों सवाल आया निकालना जरूरी है, क्या बात कर रहे हैं। डायग्राम के बगैर तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, आपको क्या है निकाल के दिखाओ, बगैर डायग्राम के आप सॉल्व करके दिखाओ मेरे को। बगैर डायग्राम के ये सवाल आप सॉल्व करके दिखाओ, अनसॉल्व अगर आएगा, आएगा ही नहीं। चलो अब क्या करें, फिर उसका रिकॉर्ड एरिया कितना आ गया है ना, ये माइनस ही है ना? तो 12 माइनस 36, तो 12 बाहर निकल गया, 5 माइनस 3 ये आंसर है। अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि ये जो एरिया निकला वो ये ट्रायंगल का निकला, तो फिर इधर का कैसे क्या ऐसा थोड़ा सा है ना, थोड़ा गलती नहीं लगती आपको। अब ये जो निकाले, ये जो एरिया निकाले, ये ट्रायंगल है, तो ये एरिया निकला, देखो ये वाला, इसका क्या, ये रेड वाले का, ये जो है इसका क्या, ये नहीं निकालना, ये तो बाकी है। तो थोड़ी सी गलती नहीं लगती कि आपको, किताब वालों ने कुछ गलती कर दी ऐसा लगता नहीं क्या। अब इसका अगर निकालना है तो कैसा निकलेगा, है ना, इसका अगर निकालना है तो कैसा निकालेगा, क्या करेंगे भाई। अब दिए तो है नहीं, अब ये इसमें ये हाइपोटेन्यूज है, ये वाला ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, ये हाइट है, अब ये 12 है तो ये कितना आएगा, ये यहाँ पे नहीं है, ये हाइट कितनी आई, फिर तो आ गया, अभी हाइट कितनी आई, QR 6 आ गया, QR 6 है, ये 6 है, क्योंकि हमको इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा, ये दोनों प्लस करके फिर इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या कि ये बराबर आ गया, पहले अगर लीजिए, ट्वेल्व लिया ना तो सही है, ये बराबर ना, 12 मतलब कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो ये थोड़ा सा सोचो इसको, मैं तुम्हारे लिए रख रहा हूँ ये सवाल मुझे लगता है गलत है, ऐसा ये जो दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहता, अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला गलत है, कौन सा वाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल के लिए है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, डर रही कितना, चलो करेंगे, ओके, ये थोड़ा देख लो आप, हाँ। मुझे लगता है सीमा ऐसी बच्चों को नहीं, एक क्यूरियोसिटी, मुझे लगता है ये गलत है, आपको क्या लगता है, आप बोलो, अभी नहीं, बाद में सोच के, सोचना पड़ेगा ना, अगर सोचेंगे नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। चलो ये वाला जवाब आ गया, थर्ड वाला देखते हैं। अच्छा थर्ड वाला किया क्या आप लोगों ने, अभी आपको बोला था मैंने, थर्ड वाला, थर्ड फोर्थ फिफ्थ देखो, इसमें से कौन सा वाला नहीं किया और कौन सा वाला देखो किया, एक अलग बात है ना, मैंने किया सर, ये किया अलग बात, और 100% समझ में आई अलग बात, तो किया कि नहीं किया और 100% समझ में आया कि नहीं आया, दो अलग अलग बात है ना। तो फिर ये थोड़ा सा मेरे को आप बता दो, तो फिर आप जो बोलेंगे तो फिर वो हिसाब से फिर मैं इसको चेंज कर लूँ, है ना। तो तीसरा वाला, तो हैंड रेस करके बोलेंगे, कौन अगर किया है तो मुझे हैंड रेस करके बोलोगे कि तीसरा वाला किया है, तो सबा ने किया है, राइट। चलो एक एक करके आप मुझे बोलोगे, सबा ने किया है, ठीक है। और किसने किया, सुबीर ने किया, सिमरन ने किया, रोमा ने किया, मोइज ने किया, शाफिन, शाफिन अरसलान ने किया है, ये तो पुराने बच्चे हमारी, हमने किया होगा, वो भेजा भी है समझ इसका, है ना। शाफिन किया है, वेरी गुड,
वेरी गुड, रियान ने भी किया है, वेरी गुड। तो चलो, तो फिर मैं इसको स्किप करूँ क्या, ये सॉल्व वाले प्रॉब्लम्स मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? अगर आप बोलो, चलो हैंड लो, लोअर, आप लो कर दो हैंड, सब हैंड लो कर दो प्लीज, इफ यू कैन लो योर हैंड प्लीज, lower your hands, please lower your hands, please, if you can please roll. Okay, fine. Now what I'm asking is, now this, there are, see, this area wala, there are how many, in area wala there are how many, sorry, see, these 6 problems, the area wala 6 problems, so all 6 have been understood, solve तो आपने किया, understood और not, अभी आप अपना hand raise करके दो, all 6 solved problems, all 6 problems समझ में आया तो ही आप हैंड रेज करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, और 6 के 6 पूरे के पूरे समझ में आए। ओके फाइन, अरुबा के समझ में आए, सबा के समझ में आया, अरसलान, शाफीन, सिमरन, ओके वेरी गुड, सुबीन, इट्स ओवर, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, वेरी गुड, मरियम, सैमा, रेहान, सॉल्व किया, नहीं किया होगा तो सॉल्व करो बच्चा लोग, है ना। देखो मैं किसी को एक को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता, अपने को एक 25 की टीम बनानी है, और वो 2 साल मेरे साथ में रहेगी इंशाल्लाह, 2 साल नहीं, इंजीनियरिंग डॉक्टर बनने तक पूरा, है ना। तो बीच में छोड़ने वाला तो हूँ नहीं मैं, जब तक आप छोड़ोगे तो नहीं बोल सकता मैं, मेरी तरफ से तो मैं छोड़ूंगा नहीं, है ना। 2 साल की क्लासेस है, मजाक नहीं है, चलो ठीक है, फाइन, सो दिस इज ऑल्सो ओके। तो बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया है ये भी, तो मैं ये इसको स्किप करता हूँ, राइट, इसका मतलब आई कैन स्किप दिस नाउ। अभी आगे की, अब क्या, कौन सा वाला, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 में मुझे किसी ने भेजा था कि इसमें से एक तो नहीं आया, जैसे 5वां नंबर का नहीं आया, ऐसा किसी ने बोला था मुझे, तो चलो बोलो 5 नंबर का 1 2 तो आसान है, चलो एक से 4 कितने कितने बच्चों ने सॉल्व किया, चलो बोलो 1 to 4, 1 to 4 किसने किसने सॉल्व किया, 1 to 4 सारों ने कर दिया, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने किया। चलो फिफ्थ वाला नहीं आ रहा था, फिफ्थ वाला किसी ने मुझे पूछा था, मुझे याद नहीं रहता किसने पूछा था, पर किसी ने पूछा, इट्स ओके, फिफ्थ वाला सॉल्व हुआ नहीं हुआ, हो गया, ओके, तो फिर क्या बचा, मतलब ये चैप्टर, ओके, एक्सरसाइज 1.2 का जो नहीं आता है वो चैट करके बोलो, एक्सरसाइज 1.2 का एक्सरसाइज नहीं आता, अगर कोई नहीं आता है तो चैट करके बोलो, एक्सरसाइज 1.2, किसी को अगर कुछ नहीं आया है तो आप मुझे चैट करके बोलो, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, यस सिमरन, ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप चैट करके बोलो। अब ये किताब दिख रही है आपको, चाहिए तो मैं आपको स्क्रीन पे पूरी दिखाता हूँ, है ना, देखो 5th प्रॉब्लम, 6th प्रॉब्लम, है ना, ओके, उसके बाद में 7 8 9 10 10 प्रॉब्लम्स है, तो 10 के 10 प्रॉब्लम सॉल्व हुए गया, अगर हो गए तो अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, और बहुत अच्छे से हो गया, राइट। इसके अलावा मिसलिनियस है, मिसलिनियस तो करना ही है, फिर ये मिसलिनियस के कितने प्रॉब्लम्स है ना, मिसलिनियस के ये पहले 10 है, पहले में 10 है, फिर दूसरे में 11 है, तो ये भी 21 प्रॉब्लम, सो 21 प्रॉब्लम, तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो मिसलिनियस के 21 प्रॉब्लम, इसके 21 प्रॉब्लम, 1.2 के 10 प्रॉब्लम, है ना, 1.2 के सॉल्व, 1.2 के सॉल्व 6 प्रॉब्लम, सॉल्व 6 प्रॉब्लम, उसके बाद में 1.1 के कितने थे, 14 थे ना, जो भी है 14 था, और 1.1 के सॉल्व 8 प्रॉब्लम, सारे के सारे हुए थे। अगर ये टेबल मेरा सही है, ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा, और वो टेबल मुझे भेजना पड़ेगा आपको, ये मेरा टेबल अगर ऐसा सारी जगह पे क्लिक आता है, ओके हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया, ओके हो गया, और सबका जितने 16 बच्चे हैं क्लास में, पूरे के पूरे 16 है आज, 16 बच्चे मेरी अपनी क्लास में है ना, 16 रोल नंबर मैंने आज दिया, जो 2 बच्चे नहीं आ रहे थे, 3 बच्चे, उनको हमने निकाल दिया, उनको पूछेंगे नहीं जानते, छोड़ो क्या करने का, ठीक है।
अब मुझे ये बोलो, ये जो दिख रहा है 1.1 की एक प्रॉब्लम, 8, 14, 6, 10, 21, ये सारे के सारे हुए क्या? अगर ये सारा हो गया है तो फिर हम लोग कल नया चैप्टर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अगर नहीं हुआ है तो कल वापस हम क्या करेंगे, आज भी, अभी भी वक्त है अपने पास, अभी बहुत टाइम है, आज ले सकते है ना। तो ये सारी चीज़ें अपने को क्या करनी पड़ेगी, वापस रिवाइज करनी पड़ेगी। अब देखो देखो 1.1, 1.1 ये सारा हुआ क्या, और इसी तरह से हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट की इसी तरह से पढ़ाई करनी है। मैथ्स की भी इसी तरह से पढ़ाई करनी है, फिजिक्स की भी इसी तरह से करनी है ना, केमिस्ट्री की भी इसी तरह से करनी है, जिसको बायोलॉजी लेना है उसको भी बायोलॉजी की भी इसी तरह से पढ़ो। हर टॉपिक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, टॉपिक हुआ तो ठीक है, अगर टॉपिक नहीं होता है तो फिर नहीं, है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा, टॉपिक वाइज हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, ठीक है। और सभा को वापस आपको मेरा को बताना पड़ेगा सारी चीज़ें, अपनी क्लासेस कैसी चलती है, क्या चलती है, उसको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। और वो रोल नंबर भी उसको दे दो, उसको रोल नंबर 16 नंबर दिया है तो उसको भी बताओ, ओके। तो ये जो भी दिख रहा है आपके सामने, तो इसमें से अभी 21 में से मिसलिनियस के 21 हुए, ऐसे कितने मिसलिनियस के 21 सॉल्व किए, इफ यू कैन रेज योर हैंड, ऑल 21 सॉल्व, इफ यू कैन रेज योर हैंड, मिसलिनियस 21 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए नहीं किए, इफ यू कैन रेज योर हैंड। मिसलिनियस के 21 सॉल्व किए, ऐसे कोई है क्या? सिमरन ने पूरा 21 सॉल्व किया, सिमरन, ओके वेरी गुड। आपने मुझे मेल भेजा, ईमेल भेजा, वो ग्रुप भी मैं बना दूंगा अभी, थोड़ा धीरे धीरे करके, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके हिसाब से। ओके वेरी गुड। तो सिमरन ने सारी चीज़ें भेजी हैं, हम बाकी बच्चों ने शायद नहीं किया। अरुआ कितने हुए इसमें से? आप अकोला पहुंच गए क्या अरुआ? घर पे हो, क्वारंटाइन हो? अरुआ कौन सी क्लास में है अरुआ है? अरुआ इसी क्लास में, 12th में? भूल गया मैं, 10th में शायद, हाँ इसी क्लास में। चलो वेरी गुड। इसका कुछ ठीक है, देखते हैं। तो बाकी बच्चों ने, इसका मतलब ये, अरसलान कितने हुए 11 में से? अरसलान चैट करके बोलो कितने हुए। सुबीन चैट करके बोलो, ये 21 में से कितने सॉल्व हुए, मिसलिनियस के से 21 में से कितने सॉल्व हुए, चैट करके बताओ आप मुझे कितने हुए। अरूबा आप बताओ कितने हुए, मरियम आप बोलो कितने हुए, रेहान, मुइज, सबा, क्योंकि सिमरन के तो पूरे हो गए, है ना। देखो कितनी अच्छी बात है, कोई तो है बच्चे जो अपने आप पूरा कर रहे हैं, है ना, कोई तो है बच्चे जो अपने आप कर रहे हैं, वेरी गुड। तो चैट करके अपने आप बताओ चलो मेरे को, कौन कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। सुबीन का क्वेश्चन 7 तक, 7 पहला वाला कि दूसरा वाला, मतलब दो क्वेश्चन है ना, 1.7 तक हुआ क्या, 2.7 तक हुआ? अच्छा, एक भी नहीं छोड़ने का, ये डिजाइन एंड डिजाइन किताब में का एक भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ेगा, ये डिजाइन है ना, वो डिजाइन कैसी है उसको भी देख लेगा, उसको भी नहीं छोड़ेगा, ये बात क्या बताऊं, उसका मतलब समझा, ये डिजाइन एग्जाम में आने वाली है, फिर भी उसको भी पढ़ लेने का, क्यों नहीं पढ़ने का, लेकिन उसको पढ़ लिया, हाँ, सबको पढ़ना है, छोड़ने का नहीं, किसी को नहीं, एक भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ने का, और एक भी बच्चा नहीं छोड़ने का, दोनों बात, है ना। अफसरान 11 कंप्लीटेड, 11 मतलब 1.11 के 2.11, अच्छा, कि पहले के 10 हुए और दूसरे का 1 हुआ, क्या मतलब हुआ इसका अच्छा 1.11 है ही नहीं यार, 1.10 ही है, क्यों बात कर रहे हैं? देखो पहले के 10 ही प्रॉब्लम है, तो 11 कहाँ से सॉल्व किए तुमने? गुड बात, जो बात कर रहे हैं। फिर आप आज करेंगे सॉल्व, पूरा करोगे इसको, है ना।
ये 21 प्रॉब्लम मतलब टोटल जितने भी है, देखो 1.1 सॉल्व, 1.1 एक्सरसाइज, 1.2 सॉल्व, 1.2 एक्सरसाइज और मिसलेनियस एक्सरसाइज, ऐसे पूरे मिलके जितने भी अपने सपोज 50-55 जो भी प्रॉब्लम्स होती है, तो 50-50-55 प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हुई है, क्योंकि करना बहुत जरूरी है। देखो ऐसा नहीं चलेगा, नहीं है ना। तो ये वीकेंड में आप चेक कर लो, एक हुआ। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ आई गो टू दी दिस वन, राइट, एंड देन व्हाट आई एम कमिंग इज गूगल, राइट। क्या चैप्टर का नाम है? एंगल एंड मेजरमेंट। ऑनलाइन टेस्ट नहीं डालने का, एंगल एंड मेजरमेंट एमसीक्यू। ये टेस्ट मैं आपकी भी लूंगा भी, ऑनलाइन आपके टेस्ट भी होगी ये वीकली, तो टेस्ट भी लेंगे। चलो ये भेजा है मैंने किताब, ये हमने उस दिन देखा, राइट। चलो चलो समझ जाओ अभी, मेरे को आप बोलोगे। चलो, ए रेडियन इज ए टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल, कांस्टेंट एंगल। चलो रेडियन मतलब क्या, बोलो जवाब बोलना है आपको मुझे फटाफट। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट। डी कांस्टेंट एंगल, क्यों रेडियन? क्योंकि रेडियन मतलब क्या, पाई, राइट। सो इट्स 180, right? So correct answer. Again, in circular system, the unit of measurement of an angle is circular system, degree, radian, minute, second. Circular system में क्या है? सेकंड का जवाब बोलो। बोलो सेकंड का जवाब बोलो। चलो सब बोलेंगे तो ही मैं आगे जाऊंगा, अभी 1 2 3 बोलेंगे सिर्फ तो नहीं करेंगे। सारे लोग आंसर चैट में आंसर बोलो क्या है। इन सर्कुलर सिस्टम द यूनिट, अच्छा सबको दिखाई दे रहा है क्या? चलो सभा का आंसर आ गया, अरुवा का आया। सर्कुलर सिस्टम में, सर्कुलर सिस्टम में, सर्कुलर सिस्टम में सभा का आंसर आया। और अब ये सब सब जब जवाब देगी तब मैं आगे बढ़ूंगा ना, बाकी लोग जवाब दे नहीं रहे। चार में से कौन सा सही है? अरसलान, मुइज, रेयान, सबा का आ गया, सिमरन का आया, बाकी लोग नहीं दे रहे जवाब। साइमा, सुबीन, जवाब दो। सुबीन हो जाए क्या? शुगर में तो पिलाते नहीं बिगड़ के। अरे बाकी लोग जवाब ही नहीं दे रहे। अरसलान है कि सो गया? अच्छा अरसलान बाहर चला गया, नेट पे सर्च कर रहा था असल में इसका जवाब। चलो मरियम का आया है जवाब। अच्छा सवा के 2 जवाब आ गए। सवा के 2 जवाब, जल्दी जल्दी बोलो यार चलो। और ये शाइन, तुम ना तो तुम होमवर्क कर रहे हो ना जवाब दे रहे हो, तो मैं तुमको शायद कल से क्लास में आने नहीं दूंगा, है ना, मैं निकाल के फेंक दूंगा बाहर। आपको 2 बच्चे हैं, शाइन और ये बंगाली, क्या नाम है उसका, फिश करी, फिश करी क्या नाम है उसका? फिश करी कौन है, एड्रेस करो। फिश करी कौन है? रसगुल्ला, रसगुल्ला किधर है रसगुल्ला? अरे रसगुल्ला है क्या क्लास में अपने? ओए मरियम रुको, दूसरा तो होने दो सबका। अरे
और हुआ चौथा पूछा क्या मैंने आपको? सुबीन अभी से जवाब दे रहे थे। देखो बाकी लोग अरुआ ने इन्होंने पांचवा छठा भी सॉल्व कर दिया, 11 12 सामने स्क्रीन को जो दिख रहे सारे सॉल्व कर दिए। तो अभी से जवाब दे रहे मुझे, सो गए थे क्या? कैसे चलेगा इतना स्लो करेंगे तो? उसी वो किधर है? रसगुल्ला किधर है? रसगुल्ला जवाब दो। रेहान मुइज अरसलान जवाब दो। सेकंड का आंसर जवाब दो। सेकंड का जवाब क्या है चैट में जवाब दो। रेहान मुइज अरसलान साइमा रसगुल्ला। अरसलान बी ठीक है। तो यस अरुवा ठीक है। पहले का वापस मैं लिखता हूँ इधर। पहले का जवाब क्या है? कांस्टेंट एंगल सही है। पहले का ये सही है। ओके दूसरे का रेडियन है, सर्कुलर में रेडियन डिग्री नहीं है। तीसरे का इफ इनिशियल रे इज डायरेक्टेड रे आर अपोजिट रेस देन द डायरेक्टेड एंगल फॉर्म इज कॉल्ड एज इनिशियल रे एंड डायरेक्टेड रे आर अपोजिट रेस। चलो निकालते हैं इधर। इनिशियल इधर है और डायरेक्टेड इनिशियल इधर है और डायरेक्टेड इनिशियल रे एंड डायरेक्टेड रे आर अपोजिट रेस। देन द डायरेक्टेड एंगल फॉर्म इज कॉल्ड एज। थर्ड का क्या आएगा बोलो? थर्ड का बी आएगा। थर्ड का क्या आएगा? स्ट्रेट एंगल आएगा या क्वार्टर एंगल आएगा कि स्टैंडर्ड एंगल आएगा? ठीक है बी। ओके दिस इज करेक्ट। फोर्थ का द मेजर ऑफ quadratic angle is an integral multiple of the measure of quadrantal angle is an integral multiple of। फोर्थ का जवाब द मेजर ऑफ quadrantal angle is an integral multiple of। quadratic angle किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? 360 के 180 के किसके हिसाब से बनते हैं quadrant? चार क्वाड्रेंट किसके हिस्से बनते हैं? वेरी गुड। क्या जवाब है इसका? चौथे का जवाब बोलो। फोर्थ का जवाब बोलो। क्वाड्रेंटल एंगल किसके बेसिस पे बनते हैं? 360 के बेसिस पे बनते हैं। ओके वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों को जवाब आ रहा है, बहुत सारा नहीं, सिमरन अरुवा वेरी गुड। राइट सी 90 डिग्री राइट। क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट 90 डिग्री राइट। ओके अब ये तो प्रैक्टिस के लिए हुआ, अभी आप ये कर सकते हैं। ये किताब मैं आपको चाहिए कि आपको दूंगा मैं? ये किताब ये किताब मैं आपको दूं कि आप ढूंढोगे? टारगेट पब्लिकेशन देखो मैंने यहाँ पे एंगल क्या करते हैं ग्रुप में डालूं तो मैं इसको ठीक है पीडीएफ फाइल में इसकी ग्रुप में डाल देता हूँ। पीडीएफ फाइल आज मैं इसकी ग्रुप में डाल देता हूँ। कोशिश करता हूँ इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। एक मिनट अभी कर लेता हूँ तो फिर बाद में याद नहीं रहता प्रॉब्लम। चलो ये किताब मैं ग्रुप में डाल देता हूँ तो फिर आप ये इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम कितने प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखो मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊँ। कितने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं? जितने भी हैं पूरे वाले पूरे के पूरे सॉल्व करने हैं आपको आज। ये बहुत बड़ा होमवर्क है राइट। एमसीक्यू जेई की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना देखो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम लेंथ वगैरह है ना प्रॉब्लम। देखो 33 35 प्रॉब्लम्स 33 उसके बाद में ये दूसरे शुरू हो 33 और ये 20 22 और फिर उसके बाद में और शुरू हुए
25 हुआ है, 25 के बाद में आउट हो गया, ये आंसर है यार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो क्या इंपॉर्टेंट है बोलो, इंपॉर्टेंट क्या है बोलो, तो जो है वो मैं आपको बताऊँ। यही मेंस क्वेश्चन पेपर 2019। ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे आना चाहिए भाई। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सॉल्व करके आने चाहिए ना, ये टाइम पास वाले तो कोई कितने भी दे देगा। ये मेंस की कट ऑफ क्या है, ये टॉपर्स कौन कौन है 2020 का, है ना, रिजल्ट क्या है, परसेंटाइल क्या है, कौन से क्लास में क्या होता है, ये इसमें एग्जाम कब रहते हैं, ये साल के एग्जाम जो हो गए उसका डेट क्या है, शेड्यूल क्या है, अगले साल आपकी 2 साल बाद भी यही रहेगी, ऐसी रहेगी डेट्स नॉर्मल, 2 बार होती है ना टेस्ट। ये क्वेश्चन पेपर आ गया, क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की, फोरनून शिफ्ट आफ्टरनून शिफ्ट जनवरी, अलग अलग पेपर होते हैं, तो अलग अलग पेपर में ये अब इसमें जेई का पेपर है देखो, 6 जनवरी का 2020 का। अब इसमें अपने को आने आएगा कि नहीं आएगा नहीं मालूम अपने को, इसमें क्या ढूंढना है, एंगल एंड मेजरमेंट का कोई क्वेश्चन है, ये तो डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, चलो वो छोड़ो, ये 12th का है सारा, ये 12th का सेट सेट थ्योरी का है ना, ये इंटीग्रेशन का है, सारे 12th के चैप्टर है, बूलियन अलजेब्रा 12th का है, ये डिटर्मिनेंट है, ये हम पढ़ने वाले डिटर्मिनेंट, ये मेन है ना। तो ये हम कब करेंगे, जब हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे मैथमेटिक्स, जब अपने 11th का अपने सितंबर अक्टूबर तक खत्म हो जाए, उसके बाद में हमको ये आना चाहिए, हमको ये आना चाहिए, है ना। देखो कितने क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन हुए, पहले फर्स्ट पार्ट के 25 क्वेश्चन हुए, अब सेकंड पार्ट ये लॉजिक नहीं ज़्यादा, है ना। IQ, ये इसमें अपना इसका कुछ ताल्लुक नहीं है, जेई का पेपर देखो वैसा 2020 का क्वेश्चन पेपर, करियर 360 पे